जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि वो एक टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध हैं, लेकिन जिस तरह के अवरोध उत्पन्न किए गए हैं उससे बातचीत का मार्ग प्रशस्त होते नहीं दिख रहा है, जबकि मुझे लगता है कि बातचीत की टेबल पर ही इस मसले को सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो तख्ते ताउस की इच्छा है उसके विपरीत ये कीलें गाड़ी गई हैं। लोकतंत्र में कील तंत्र का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने अपने जीवन में कभी ये देखा नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने में सुनते थे ईसा मसीह को कील पे टांगा गया है, ये लोग देखते हैं। बाकी ऐसा कोई उदाहरण कभी रहा नहीं है इस देश में कि कीलें ठोक दी जाए सड़कों पर और गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, पंचर हो जाए, चल ना पाए। कील है बहुत छोटी चीज़, लेकिन इसका प्रतीक बहुत लंबा है। जब यह कील ताबूत में ठुकती है तो उसके तो दूसरे अर्थ निकलते हैं, और जब यह कील किसी के बदन में ठोकी जाती है तो उसके दूसरे अर्थ निकलते हैं। लेकिन ये आने वाला भारत इसको बहुत लंबे समय तक उदाहरण के तौर पर याद रखेगा कि दिल्ली में एक बार सड़कों पर कील ठोक दी गई थी आंदोलन को रोकने के लिए। लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होना नहीं चाहिए, और अभी तक बीजेपी की सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय दिया है, पालन किया है। क्योंकि सरकार चाहती तो गोली भी चल सकती थी, सरकार चाहती तो लाठीचार्ज भी हो सकता था 26 तारीख को। हम इस मामले में थोड़ा सरकार की तारीफ करेंगे, क्योंकि इसी प्रदेश में गोलियां भी चली हैं किसानों पर। उत्तराखंड जब विभाजित हो रहा था, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तमाम सारे लोग मारे गए, तमाम आंदोलन देश में हुए समय समय पर। लेकिन नहीं, सीएए एनआरसी आंदोलन में यूपी में 22 लोग मारे भी गए थे। हाँ, इसी उत्तर प्रदेश में। तो ये इसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये आंदोलन में अगर राजनीतिक लोग शामिल हो रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब इस देश के ही लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों में हैं, इस भारत के ही नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं। वो कोई दुश्मन और आतंकवादी थोड़ी है कि किसान को समर्थन देने मुझे हैरानी संजय सिंह को लेके हुई कि भाई संजय सिंह का खाप पंचायत में क्या काम। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। जब और जयंत चौधरी का क्या काम उसमें? अच्छा, तो फिर काम किसका है? काम खाली भाजपा अन्ना का आंदोलन में बीजेपी जाए वो ठीक है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब बीजेपी के लोग समर्थन नहीं कर रहे थे उसका, तब वो देशद्रोही और देश प्रेमी थे सब। भाई संजय सिंह इस देश प्रदेश के नेता हैं। रात दिन आदमी खून पसीना बहाकर मेहनत कर कर चल रहा है। संसद में आवाज उठाई संजय सिंह ने। कांग्रेस तो साड़ी के पल्लू से मुंह छुपा ले, इनकी आवाज कुछ बची नहीं है, और ये हर जगह खाली टांग खींचने काम कर रहे हैं। और राज्यसभा के 3 सांसद हमारे थे जो सस्पेंड हुए थे, याद करिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये वीरेंद्र सिंह को आप अपने बारे में जवाब दे लें। ये विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है कांग्रेस राज्यसभा में, ताकत से कर रही है। और आज राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। नरेश टिकैत जी बैठे हैं। किसान के इन 2 पुत्रों ने भारत माँ की लाल, ये दोनों ने कितना मस्तक ऊंचा किया है किसानों का, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लोग इनके साथ हैं, और विपक्ष के लोग उचित फोरम पर अगर बात नहीं उठा पा रहे हैं। रोटियां सेक रहा है विपक्ष। ये ना रोटी सेके लायक रही है, ना भात, और ना ये खिचड़ी बना पाई है, ना दाल। ये सब इनको बीजेपी भगा देगी मार मार के, और सत्ता पे काबिज रहेगी। जिसने तख्ते ताउस को ठुकराया है, सड़कों पर जो लड़ा है वही कुछ पाता है। संजय सिंह आज सड़कों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कौन नेता गया बॉर्डर पे? लल्लू बड़ी गए थे पार्टी ना? है। नहीं, अजय लल्लू गए थे। देखिए, उस खाप पंचायतों की बैठक में भी पंकज मलिक जी, हमारे पूर्व विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद थे। नरेश टिकैत जी बैठे हैं, बताएंगे आपको। अरे गिनती के लोग हैं, कौन सा? इमरान मसूद भी गए। प्रदेश के उपाध्यक्ष 2 बार के एमएलए। नहीं, इमरान मसूद भी गए। नरेंद्र मलिक जी के हाँ, बेटे। ठीक है, नोटेड भाई। अरे ठीक है, पंचायत आपके साथ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। कांग्रेस आज राज्यसभा में नहीं बोल पाई। अरे राज्यसभा में बोला हमने, पहले ही बहिष्कार 16 विपक्षी दलों के साथ हमने मतलब पहले आज ही कसम घोषणा खा कर के आए हो दी। कि आज बीरेन जी को नहीं बोलने दोगे?
देखिए वीरेंद्र जी को रोकने का जोखिम मत लो। देखिए इस देश में किसान के आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन है। अब ये लोग तय कर लें कि उनको सरकार के विरोध से डरना है, व्यापारी हो, नौकरी पेशा लोग हो, लेकिन जो लोग किसान का दिया अन्न खाते हैं, किसान के पुत्र हैं, सरकारी बाध्यता नहीं है, उनको तो इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि इस देश में कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी आवाज़ सरकार सुने, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने की बात करती है जी। और अगर वो नहीं सुनेगी तो कहां जाएंगे लोग अपनी बात सुनाने, और पता नहीं कब कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लोगों को आएगी सद्बुद्धि। बहरहाल किसी का वक्त हमेशा नहीं रहता है, वक्त आता और जाता रहता है, लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इस देश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के दो पुत्रों ने एक तरफ से मोर्चा संभाला है। पंजाब के किसान का साथ अगर टिकैत परिवार ना देता आज, तो शायद ये आंदोलन बीजेपी खत्म करा ले जाती। देखिए जो ये टिकैत है, ये कोई जाति नहीं है ब्रजेश जी, ये टिकैत एक उपाधि मिली है इनको कि जो अपनी बात पे टिका रहा है वो टिकैत है। ये कोई वो ऐसा नहीं कोई जाति है टिकैत। हाँ। तो ये बहुत मर्द लोग हैं, अपनी बात पर टिके रहने वाले लोग हैं। चलिए आज 4 लाइन सुनाता हूं आपको साहित्य में कि जब से हुआ हूं मैं तेरे शहर का और तब से किया है सामना तेरे कहर का, और आगे भी करने को तैयार हूं, और चाहे पिला दे तू प्याला जहर का, और गलत निकले सब अंदाजे हमारे, और कभी ना आए अच्छे दिन हमारे पास एक जमी ही तो बची है, अब उसके लिए भी लगवा लो अंगूठे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, मैं आपसे जानना